चलिए दोस्तों, आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एवरेज। ठीक है, आज हम समझेंगे कि एवरेज होता क्या है और इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि एवरेज होता क्या है। चलिए पहले एवरेज के लिए अगर समझने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें, है ना। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपको किसी ने एक 100 रुपए का नोट दिया। ठीक है, आपके घर में 5 लोग, आप 5 लोग भाई बहन हो, और आपको कोई आया और उन्होंने क्या किया, एक 100 रुपए का नोट दिया। ठीक है, उन्होंने कहा ये आप बांट लेना। तो आपने किस प्रकार से बांटा होगा? उस नोट में से जो पैसे थे वो किस पैटर्न पे बांटे होंगे? आपने क्या बांटा होगा? आपने 20-20 रुपए पर बांटा होगा ना। मतलब सबको क्या दिया होगा आपने? बराबर बराबर 20 रुपए। लेकिन जरूरी तो ये नहीं है ना कि उसने जिसने आपको पैसे दिए हैं उन्होंने यही बोला हो कि सब 20-20 बांट लेना। उन्होंने ये भी बोला हो कि जो घर में बड़ा हो तो क्या हो, वो ज्यादा ले ले, जो छोटा हो वो कम ले ले, है ना। लेकिन आप किसी कोई एक अनजान व्यक्ति से अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि हम 5 लोग थे और किसी ने 100 रुपए का नोट दिया है तो हमने कितना कितना बांटा होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा? सीधा 20-20 रुपए। मतलब उसने, हम क्या करते हैं, हम वो चीज क्या करते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं। तो याद रखना, एवरेज का जो बेसिक मतलब होता है वो क्या होता है? संख्याओं को बराबर बांटना। ठीक है, एवरेज का जो मतलब होता है वो क्या होता है? संख्याओं को बराबर बांटना। ठीक है, इस चीज को अगर आप याद रखेंगे कि एवरेज होता क्या है, मतलब क्या होता है, तो जितने भी इसके क्वेश्चन बनेंगे बहुत आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इसके जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं। तो अगर एवरेज के जो क्वेश्चन है उसके टाइप को अगर हम बांटे तो हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहले जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं औसत के क्रमागत संख्याओं पर लेकर। पहला जो टाइप बनता है वो क्या होता है? औसत की क्रमागत संख्याओं को लेकर बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी टाइप को समझेंगे। ठीक है, देखिए बेसिक मतलब तो आपको पता है कि औसत क्या कहलाता है। जब भी औसत से क्वेश्चन बने तो दिमाग में रखना कि भाई क्या करना है, हमें संख्याओं को बराबर बांटना है। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं क्या, औसत में क्रमागत संख्याओं को लेकर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन बनते हैं क्रिकेट से, आयु से, तो उनको अलग कैटेगरी में रखेंगे हम। पहले क्या करेंगे, हम इसको पहली कैटेगरी को समझेंगे। पहली कैटेगरी में हम किस क्वेश्चन को रखेंगे? जब क्वेश्चन क्या बने, क्रमागत संख्याओं को लेकर। तो क्रमागत संख्याओं को लेकर क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? या तो बोलेगा 1 से लेके 100 तक की क्रमागत संख्याओं का योग बताइए, 1 से लेके 100 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए। जरूरी नहीं है 100 तक चले, 50 से 102 चल जाए, 50 से 200, 300, जितना भी पूछे, बस हमें इसका क्या बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि जब क्रमागत संख्या पूछी जाए तो हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक एग्जांपल के लिए हमने क्वेश्चन ले लिया, 1 से लेकर 100 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का औसत व उनका योग ज्ञात करिए। ठीक है, क्या क्या बताना है हमें? 1 से लेकर 100 तक की, एक तो या तो हमारा बेसिक पता होता है। बेसिक हमारा क्या होता है? औसत में हम क्या करते हैं, औसत बराबर क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या, यही होता है ना। अब इसमें क्वेश्चन आया कि 1 से लेके 100 तक, अब हम ये तो करने बैठेंगे नहीं एग्जाम में कि 1 से लेके 100 तक की सारी संख्या को क्या करेंगे, हम योग करेंगे, फिर जितनी संख्या उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। भाई अगर ऐसा करोगे, अगर 1 घंटे का पेपर है ना तो 1.5 घंटे तो इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में लग जाएंगे, है ना। तो हम ऐसा तो करने वाले नहीं कि भैया इसका क्या लगाएं, हम औसत का सूत्र लगाएं जिसमें हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या को जोड़ें, फिर जितनी संख्या उससे हम डिवाइड करें, तब जाके हमें क्या मिले, औसत। नहीं ना। तो एक चीज याद रखना, जब क्वेश्चन क्या बने, क्रमागत संख्याओं को लेकर, औसत चैप्टर में जब भी क्वेश्चन क्या बने, क्रमागत संख्याओं को लेकर, अब पता कैसा चलेगा, बिल्कुल वहां पर साफ साफ लिखा होगा 1 से लेके 200 तक, या कुछ भी उसके साथ लिखा होगा क्रमागत संख्याएं। तो याद रखना, जब भी क्रमागत वर्ड आ जाए तो क्या होगा, औसत जो हमारा होता है वो कहां होता है, उन्हीं क्रमागत संख्याओं की बीच वाली संख्या। क्या, जो क्रमागत संख्या दी है उन्होंने क्या दिया, 1 से लेके 100 तक, तो 1 से और 100 के बीच में जो बीच में संख्या है वही हमारा क्या होती है, औसत होती है। क्रमागत संख्याओं के लिए हमारा औसत क्या होगा, 1 से लेके 100 तक, जो भी वो पूछ रहा है, जिन भी संख्या दे रहा है उसका बीच वाला नंबर ही हमारा क्या होगा, औसत होगा। एक एग्जाम्पल के लिए हम करें, हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। छोटा एग्जाम्पल ले लिया हमने, क्या, 1 से लेके 5 तक की संख्या, 1 से लेके 5 तक की सभी संख्याओं का योग निकाले व औसत निकाले। हमें 1 से लेके तो कर सकते हैं ना, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं क्या क्या होंगी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो संख्या किससे चल रही है, क्रम से चल रही है। लेकिन एक याद रखना, क्रम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो क्या अंतर से चले, 1 से अंतर चले, वो कुछ भी अंतर से चल सकती है, 2 के अंतर से भी चल सकती है, 3 के अंतर से भी चल सकती है, 4 के अंतर से भी चल सकती है, 5 के अंतर।
अंतर मतलब नहीं रखता कि वो सिर्फ क्या चले, एक के अंतर से ही चले, वो कितना भी अंतर का फासला हो सकता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा कि जो क्रमागत संख्या है उनका औसत हमेशा क्या होता है, उनकी बीच वाली संख्या होती है। अब यहां देखो हमने 5 संख्याएं ली थी, तो इन पांचों संख्याओं में से बीच में कौन सा नंबर है, हमने देखा 2 नंबर यहां पर है, 2 नंबर यहां पर है, बीच में कौन सा नंबर दिख रहा है हमें, 3। तो हमारा औसत भी क्या बनेगा, 3 ही बनेगा। अगर इसको बेसिक से करें तो हम क्या करेंगे, योग, तीनों का योग कितना हो रहा है, जोड़ेंगे हम तीनों का योग बटे टोटल संख्या। टोटल संख्या कितनी है हमारी, 5 संख्याएं। अगर जोड़ते हैं 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15, 15 बटे 5, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा ना, और 3 कहां था, बीच में ही था। ठीक है, अब चाहे तुमसे 1 से लेके 100 तक पूछ ले, अब चाहे 1 से लेके 1000 तक पूछे, चाहे कहीं से लेके कहीं तक पूछे, तो दिमाग में बस एक बात याद रखना कि संख्याएं क्या क्रम से चल रही हैं। अगर क्रम से चल रही हैं तो उनका औसत कहां पर होगा, उन संख्याओं के बीच में। कहां होगा, उन संख्याओं के बीच में। चलिए अभी तो छोटा सा एक एग्जांपल देखा था, अब थोड़ी बड़ी सी संख्या लेते हैं हम। ठीक है, बड़ी संख्या में हमने पहला ले लिया 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। उसने क्या बोला कि भैया बैठ जाओ और 1 से लेकर 100 तक सारी संख्या को जोड़ो और बताओ हमें क्या आंसर है ना। अब हम ये तो नहीं करने वाले ना 1 से लेकर 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े, नहीं। हमने क्या देखा, हम क्या करें, हम औसत निकाल लें। औसत का जो सूत्र था क्या था, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। अगर हम क्या करें, संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दे किसमें, अपने औसत में, तो वो क्या मिल जाएगा हमें, क्या दे देगा वो हमें, संख्याओं का योग। यहां पर हम सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, औसत बराबर संख्या का योग बटे टोटल हमारी संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, संख्याओं का योग निकाले। अगर हम क्या कर दे, संख्या को पक्षांतर करके औसत के पास पहुंचाएं तो क्या होगा, एवरेज इंटू संख्या। क्या होगा, एवरेज इंटू संख्या, मतलब एवरेज को जब हम गुणा करेंगे संख्या से तो हमें क्या मिल जाएगा, योग। अब एक चीज बताना, क्वेश्चन क्या था, 1 से लेके 100 तक की सारी संख्याओं का योग बताना है। 1 से लेके 100 तक की सारी क्रमागत संख्याओं का औसत बताना है। अगर क्रमागत संख्या है तो औसत कहां पर होगा, उसके बीच में, उसके बीच में। अब बताओ 1 से लेके 100 तक में कितने नंबर मिलेंगे हमें, टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 100 नंबर मिलेंगे ना। चलो बांटते हैं इसको, अगर 100 नंबर को बांटेंगे तो कितने में बांटेंगे, 50 यहां रखेंगे और 50 वहां रखेंगे। तो 1 से लेके 50 तक की गिनती की तो 50 नंबर हमें यहां मिल गए। ठीक है, 50 के बाद क्या आता है 51, 51 से 100 तक गिनती करेंगे तो 50 नंबर यहां मिल जाएंगे। अब कहोगे भैया ये तो क्या हुआ, बीच में कोई संख्या बची नहीं है। क्या हुआ, बीच में कोई संख्या बची नहीं है। हमने क्या किया, 1 से 50 यहां नंबर रख दी, 1 से 50 नंबर वहां रख दी, बीच में कुछ बचा नहीं बचा। देखो भैया यहां क्या होता है, 50.5 होता है। ठीक है, औसत क्या होता है अब, 50.5। अब देखो हमें क्या मिल गया, हमारा औसत। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, टोटल हमारे पास संख्याएं कितनी है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, टोटल संख्याएं चाहिए। उसने बोला था 1 से लेके 100 तक की संख्या। अब 1 से लेके 100 तक तुम गिनती गिनोगे तो टोटल कितनी गिनती आएंगी, 100 आएंगी ना। मतलब हमारे पास संख्याएं कितनी है, 100 है। तो हम इसमें सीधा मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 100 का करेंगे। ठीक है, 0 से ये दशमलव काटा तो 50 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 1 से लेके 100 तक की सारी संख्याओं का योग कितना होगा, 5050। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए एक क्वेश्चन था कराया, उस पर कुछ और एग्जाम्पल बना लीजिए। ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 50 से लेके 150 तक ले लो, है ना। जो क्वेश्चन बनते हैं या फिर कोई भी अगर एवरेज का प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे ना तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसको इसी आधार पर करके देखना, बन जाएगा तो बहुत ईजी लगेगा तुमको ये करने में। ठीक है, चलो अगला इसके अगले पैटर्न पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि 1 से लेके इतनी संख्याओं का औसत, अगर वो संख्याओं को सम में बोल दें, वो संख्याओं को क्या करते हैं, सम में बोल दे, संख्याओं को बेसम में बोल दे। उसने बोला कि 1 से लेके कितनी 100 तक की सारी सम संख्याओं का औसत बता दो। 1 से लेके 100 तक की सारी सम संख्याओं का औसत बता दो। तब तो अब नहीं कर पाएंगे कि भैया आप क्या करें, अब तो बीच वाला नंबर हम नहीं ले सकते ना। तो एक और चीज होती है, थोड़ा एक एग्जाम्पल देखें हम। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने एक एग्जाम्पल छोटा सा लिया। हमने बोला 1 से लेके 5 तक की, हमने 1 से 5 नहीं, चलो 1 से लेके 10 तक कर लेते हैं। ठीक है, 1 से लेके 10 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। क्या, 1 से लेके 10 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए।
अब देखो 1 से लेकर 10 तक करें सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्या जो क्या हो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या होंगी हमारे लिए सम संख्या होंगी। ठीक है, अब देखो यहां से सम संख्या कौन सी निकलेगी, 2 4 6 8 और 10, यही वो संख्या है ना जो क्या कहलाएंगी सम संख्या। अगर देखो हम इनका क्या निकालें, औसत निकालें, हमें औसत निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग और बट्टे में कितनी संख्या है, संख्याओं का हमने क्या किया योग किया, संख्याओं का क्या किया हमने योग किया, और टोटल नंबर कितने मिले 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने मिले 5, इनको जोड़ें 6 और 6 12 8 20 10 30, कितना बना 30 बटे 6 सॉरी 30 बटे 5, 5 से इसको काटेंगे तो आंसर में क्या आया हमारा 6, 5 से इसको काटेंगे आंसर क्या आया 6। अब बोलोगे भैया हाँ 6 तो बीच में पड़ रहा ना, लेकिन ये कब, जब हमने क्या किया 1 से लेकर 10 तक एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसमें हमें 6 संख्या मिली, सॉरी 5 संख्या मिली, यहां पर संख्या क्या थी 100 संख्याएं थी। अब क्या उनको सबको लिखोगे आप, नहीं ना, सबको नहीं लिखोगे ना, तो अब यहां पर करते क्या थे, ये एग्जाम्पल कराने के लिए क्या था, ये हमारा क्या था बेसिक मेथड थी। अब देखो अगर इसके लिए और करना है और दूसरा तरीका, एक चीज लेना, उसने बोला कहां से है 1 से लेके 10 तक का, हमने क्या किया, हमने क्या कर लिया, पहला नंबर ले लिया और सबसे आखिरी वाला नंबर ले लिया, हमने ले लिया 2 और हमने ले लिया 10। औसत का सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योग, कितनी संख्या ले लिया हमने, पहली ले ली और आखिरी ले ली और संख्याओं का योग कर लिया, बट्टे में क्या टोटल संख्या, टोटल संख्या कितनी मिली हमें 2 ना, बट्टे में 2 ले लिया। अब जोड़ते हैं 10 और 2 कितना होता है 12 होता है, बटे में कितना होता है 2 होगा, तो आंसर कितना आ रहा है 6। थोड़ा यहां देखो क्या किया हमने, जब हमने बेसिक फॉर्मूले से बेसिक तरीके से किया तब भी हमारा आंसर क्या आया 6। फिर हमने अपना एक लॉजिक लगाया, हमने क्या किया पहली सम संख्या ले ली और आखिरी सम संख्या ले ली और उनको जब जोड़ा तब क्या सूत्र के अकॉर्डिंग रखा कि टोटल अंकों का योग बटे टोटल संख्या, तब भी आंसर क्या आया 6। तो हम इतना लेंथी ना करके क्या करेंगे, सिर्फ पहली संख्या ले लेंगे और आखिरी संख्या ले लेंगे। अब पहली आखिरी कौन सी, सम या विषम, उसने ये क्या बोला था 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का विषम, सम संख्याओं का औसत। अब 1 तो कोई सम संख्या नहीं है, तो इसके जस्ट बाद कौन सी संख्या होती है 2, तो सबसे पहले हमने किसको निकाल लिया 2 को निकाल लिया। आखिरी सम संख्या कौन सी होगी, 100 भी तो सम संख्या है ना, तो आखिरी सम संख्या कौन सी निकाल ली हमने 100 निकाल ली। अब सूत्र का अकॉर्डिंग रख दो भैया, क्या होगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 102 बटे 2, तो हमारा औसत कितना आएगा 51, समझे ना। तो औसत क्या आएगा हमारा 51 आएगा। अब इसी को क्या करें हम विषम के लिए कर लें, इसी को क्या करें हम विषम संख्याओं के लिए कर लें। चलो कोई भी संख्या ले लें, हमने ले लिया मान लो 50 से हमने ले लिया 150 तक की सभी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, क्या 150 से लेके 150 लेंगे क्या, नहीं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली विषम लेंगे और सबसे आखिरी विषम लेंगे। तो यहां पर 50 क्या विषम संख्या है, नहीं, तो 50 के हमें क्या करना है, 50 के पहले नहीं 50 के बाद वाली विषम लेनी है। 50 के बाद वाली विषम कौन सी होगी 51। हमें कंडीशन क्या दी है 150 से ऊपर नहीं जाना है। 150 क्या विषम संख्या है, नहीं है, तो अब इसके पहले कौन सी विषम संख्या होगी 149। तो हमने क्या निकाल ली, सबसे पहली और सबसे आखिरी उन संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या कितनी है 2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 बटे 2 करेंगे तो औसत क्या बनेगा 100 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा पहला टाइप। क्रमागत संख्याओं को लेकर अगर क्वेश्चन बने तो सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है, क्रमागत संख्या है तो औसत कहां होगा, उन संख्याओं के बीच वाली संख्या। ठीक है, अगर तब भी लेंथी बन जाए तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या लेंगे और दूसरी संख्या लेंगे। तो औसत में क्या होता है, जो सभी संख्याओं का औसत होता है, क्रमागत संख्याओं के लिए बोल रहा हूं सिर्फ, ठीक है, सिर्फ क्या के लिए, क्रमागत संख्याओं के लिए जो औसत होता है वो क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, पहली और दूसरी संख्या का भी औसत क्या होता है, उसी औसत के बराबर होता है। ठीक है, तो ये टाइप पैटर्न किसके लिए था, सिर्फ क्रमागत क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हमारे दूसरे पैटर्न की, फिर दूसरे टाइप में जब क्वेश्चन क्या ना बने, क्रमागत संख्याओं को लेकर ना बने। ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, क्रिकेट वाले क्वेश्चन वाले आते हैं, आयु वाले आते हैं, वेट वाले आते हैं। ठीक है, तो इन टाइप को करेंगे अब हम।